अगर भगवान पकड़ा जाता, नए पकड़े जाते हैं वे हमारा कहाँ मिलते हैं। तपश्चर्याएँ करें दशाब्दियों तक, प्राचीन काल में शताब्दियों तक उनको पकड़ने के प्रयत्न में रहते थे, पकड़े गए, मगर उन्हीं लोगों को पकड़े गए जिनका हृदय पवित्र है, हृदय से जो प्रार्थना करते। हमारे पास क्या धन है? एक 10 करोड़ भगवान के नाम पर हुंडी में डाल देंगे, भगवान हम पर दया करेंगे? नहीं। क्या है? रूप है, किसी शास्त्र में प्राज्ञ है, पूजा है, पुनापा है, गात्र शुद्धि है? कुछ नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा? एक मेरी वस्तु कोई है, हृदय मात्र एक मेरी वस्तु है। बस ये चरणों में, आपके चरणों में समर्पित है, इसे देने आई हूं। कितनी सुंदर भावना वो। तो वैसी भावना से चलिए, भगवान दया करेंगे। आप, मैं इतने महर्षि हूं, मुझे दर्शन क्यों नहीं देंगे? बोलेंगे, मंदहास करेंगे भगवान, व्यर्थ प्रयत्न है तुम्हारा। इस कारण शास्त्र को ज्ञान भंडार बनकर, विस्तृत ज्ञान है, शोध कार्य कर सकता हूं, इस अहंकार से शास्त्र को सीखेंगे? नहीं सीख सकते। तन मन से सबको उसे समर्पित कर, सिर झुकाकर, बड़ी क्षमता के साथ शास्त्र को सीखिए, शास्त्र के आपके हस्तगत हो जाएगी। तब अच्छे प्रवचन सुना सकते हैं। मैं तुम्हारी रेखाओं को देखकर फलित प्रवचन कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, कितना ऊंचा हूं। एक गर्व आ जाएगा, गर्व को दबाने की शक्ति भी है भगवान में। अहंकार कभी मैं बड़ा हूं कहेंगे, जितना बड़ा समझेंगे उतने छोटे होते जाएंगे। बड़ा कह लेने के बाद ही चांद का घटना शुरू हो गया ना, ऐसा हो ना पाए। ठीक है। अब कुछ रेखाएं ऐसी रहती हैं, एक व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा हुआ है बेचारा, विदेश जाकर वहाँ अध्ययन कर, वहाँ काम करके अधिक कमाने की इच्छा है, विदेश जाने की इच्छा है, ठीक, ये स्वीकार करते हैं, मगर वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। पासपोर्ट मात्र उसने दिया, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिएगा, इच्छा तो प्रबल है, इच्छा इच्छा, संकल्प संकल्प, रक्त का प्रवाह में भर जाता है। एक रेखा का जन्म प्रारंभ हो जाता है, तो वो भीतर से, ये है ऊपर का चर्म, चर्म पर वो रेखा आती नहीं। गौर से देखेंगे, चर्म के नीचे वो रेखा होती है, ऊपर आती नहीं है। जब तक चर्म के ऊपर तक वो रेखा नहीं आएगी, तब तक फल का आविष्कार नहीं होगा, फल नहीं दिया जाता है तब तक उस रेखा द्वारा। वैसी रेखाओं को कहते हैं, वो रेखा नहीं है, वो विदेशी रेखा नहीं है, होने वाली है। कारण उठ रही है, उदित हो रही है, उदय हो रही है। उसको ऐसी रेखाओं को कहते हैं उदीयमान रेखा। मानो, समझो, विश्वास करो, उदीय है, उदित होने वाली है ये रेखा। वैसी रेखाओं को कहते हैं उदीय रेखाएं, चर्म पर नहीं आती। वो रेखा दृढ़ संकल्प हो, वज्र संकल्प हो, रेखा का रूप धारण कर चर्म के ऊपर जब आ जाएगी, तब फल देने के काबिल हो जाती हो। तो इससे ऐसी रेखा इतने सरल, इतनी बारीक, भीतर से हमारे आंखों को दिखाई पड़ना भी ज़रा मुश्किल है। ये कलम ही मोटी है, मैं क्या करूं भैया, बिल्कुल पतली, एकदम पतली। अगर 9 महीने के बाद ये रेखा घट हो जाएगी, तब एक शास्त्रज्ञ बता सकते हैं कि विदेश चलेंगे। ये रेखा जब तक इस आकार में चंद्रस्थान में
50% से ज़्यादा नहीं आएगी, केवल चर्म के भीतर ही रहेगी, तो तब तक वो फल नहीं देगी। इसलिए ऐसी रेखाओं को कहते हैं उदीयमान रेखाएं। स्थायी रेखाओं के बारे में, स्थिर रेखाओं के बारे में मैं बता चुका। यहां 2 खड़ी रेखा है, ये स्थायी रेखाएं, स्थिर रेखाएं। ऊर्ध्व रेखाएं मत कहिएगा, अधो रेखाएं मत कहिएगा। स्थिर रूप से रहते हैं, हाथ यूं ही, न कदापि यूं। ऐसी स्थिति को बताने वाली है, इसलिए वे स्थिर रेखा, स्थायी रेखाएं हैं। ये स्थायी रेखा नहीं हो सकते, संधि रेखाएं। और ये स्थायी रेखा इतने घट हो तो ही विदेश रेखा बनती है। उदित होने वाली है तो इनको, अब जो ये रेखा है इनको स्थिर रेखा नहीं बोल सकते हम, स्थायी रेखा नहीं बोल सकते हैं। रेखा के कहने में, बताने में, बताना कहना तो छोड़ दीजिए, हर एक रेखा को बताकर हम फल बताएंगे थोड़े, टोटल फल दिखाएंगे उनको। रेखाओं को बताकर ज्ञान बताने की, फलित प्रवचन करने की जरूरत नहीं। मगर आपके देखने के लिए तो रेखा को देखने की जरूरत नहीं है ना। इस रेखा को ऐसा समझिए तो फल के आविष्कार अच्छे रहेंगे, आपके फल प्रवचन अच्छे रहेंगे, अनुभवज्ञ कहलाएंगे। क्यों नहीं आते हैं लोग आपके पीछे? क्यों नहीं आते हैं जो जातक होते हैं आपके भाग्य को बताने के लिए? तो इसके लिए मेरा कहना है कि हर एक रेखा पर इतनी बड़ी दृष्टि रखिए, इतनी तेज दृष्टि से देखिए। दृष्टि से पकड़ी जब नहीं जाती है तो दूरबीन का प्रयोग कीजिए, मैग्नेटिक मिरर का, जरा मोटी दिखाई पड़ेगी। और भी दिखाई नहीं पड़ी तो दूरबीन पर और एक दूरबीन रखाइए, बड़े शक्ति वाली दूरबीन की, यानी आईना जिसके लिए है, तो उससे आप देख सकते हैं। प्रयत्नशील रहिए, फल होकर रहेगा। संकल्प अच्छे लेकर चलिए, उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। कारण चमेली के पौधे रोप रहे हैं, चमेली के ही फूल मिलेंगे आपके। ठीक है, अब रेखाओं का मैं समझता हूं भैया, प्रिय बंधु, आपकी सेवाओं में हथेली में आने वाली बहुत सारी रेखाओं के बारे में सूक्ष्म फल, यानी अत्यंत सूक्ष्म रूप से कहा ना, सिंधु तैरने की शक्ति मुझे नहीं है। मैं बिंदु मात्र शास्त्र को आपके लिए, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कृपया स्वीकार कीजिए, यही मेरे पास है, उससे ज़्यादा नहीं। शास्त्राध्ययन, विस्तृत अध्ययन के लिए काफ़ी ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता है, अवगाहन बढ़ाने की जरूरत है। शास्त्र में जो लिखा है आपके समझ में नहीं आ जाए तो प्राज्ञों के यहाँ चलिए, विज्ञों के यहाँ चलिए, समर्थों के यहाँ चलिए, निष्णातों के यहाँ चलिए, विशारदों के यहाँ चलिए। रत्न जैसे शास्त्रज्ञ हमारे यहाँ हैं, वे भी अपने अनुभव को बताएंगे। आप उसी दिशा में हैं, उसी रास्ते में हैं, उसी बाट पर चल रहे हैं, वे भी उसी बाट पर चल रहे हैं, वे अनुभवी हैं। हम दोनों एक बाट पर चलने वाले बटोही हैं। हम दोनों का संकल्प यही है कि क्षितिज को छूने की दिशा में चल रहे हैं। हम क्षितिज खुद छू नहीं सकते हैं, पूरे शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, मगर आपके बाजू जो चल रहा है वो अनुभवज्ञ हैं। जब सहायता तो ले लो, दाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ तैयार है मित्र, अगर जरूरत पड़े तो एक आवाज देना, मैं भी तैयार हूं। दाएं अगर बाएं भैया बोले बिल्कुल तैयार, वजनदार है, थोड़ी सहायता करो, दोनों हाथों से उठाएंगे। भाई सहायता करने के लिए एक रहेंगे, एक दुर्बल व्यक्ति है, सबल व्यक्ति भी साथ है। छोटी मिन्नत, छोटी प्रार्थना, कुछ सहायता कर सकते हैं। भाई
सक भर भरसक शक्ति के सहायता करेगा। विनम्रता करने की, नम्रता करने की, प्रार्थना करने की एक विनयपूर्ण आवाज ध्वनि हो तो बहुत, बस एक हाथ से लेन देना, एक हाथ से लेना। लेन देन का जो व्यवहार होता है वो सत्संकल्प में वो भी एक प्रकार का व्यापार है। अनुभवी लोग बहुत हैं, बहुत बहुत काफी अनुभवी हैं। शायद आप लोगों ने देखे या न देखे, मैं नहीं जानता हूं। सिंह झुंड के रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं, हिरण हिरण झुंड के झुंड फिरते हैं। सिंह, शेर, चीता, बोर बच्चा, ओहो, अकेले ही फिरते हैं, कम संख्या में, झुंडों में नहीं मिलते हैं। झुंड में मिलने वाले साधारण हैं। घास झुंड के झुंड, मगर हिली मिली रहती है। झाड़ एक ही बड़ा, झाड़ के नीचे उगते हैं। इनमें एकता है, उनमें अनेकता है। एक प्रार्थना करो, अगर एक पौधा जाकर, झाड़ू माँ मैं आपसे आलिंगन कर ले सकती हूँ, हाँ लता बन जाओ, आलिंगन करने की आज्ञा दे देगी तो तुम्हारी भी उन्नति हो जाएगी। अगर आपके प्रांत में कोई अनुभवज्ञ शास्त्रज्ञ है तो एक विनम्र निवेदन कीजिए, शास्त्र में मुझे रुचि है, मैंने कुछ ग्रंथों के अध्ययन किए, कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं, मेरे समझ की बात की नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तो इस विषय में थोड़ा स्पष्टता आप दे सकते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे, आखिर वे भी तो मनुष्य हैं, ज्ञान भंडार है। उतने वो एक बड़े भंडार से थोड़ा सा ज्ञान एक व्यक्ति आपके लिए देगा तो चिंता से नहीं रहेगा। ज्ञान जैसे जैसे दान करेंगे वैसे वैसे ज्ञान भंडार बढ़ेगा। धन खर्चा करेंगे तो खर्चा होगा, मगर ज्ञान धन का खर्चा खर्चा नहीं है, उसकी उन्नति प्रगति और भी अधिक हो जाएगा। अक्षय पात्र है वो, इस कारण सहायता ले सकते हैं। सहायता, अगर सहायता ज्ञान होकर भी सहायता नहीं करेंगे, मैं प्राज्ञों से भी नम्रता के साथ विनती करता हूं कि ऐसा काम कृपया मत कीजिए। उतना ज्ञान रखते हुए पुराने लोगों ने जो गलती की है, शिष्य और गुरु तक की परंपरा सीमित हो गई इस शास्त्र की। गुरु और शिष्य के बीच रह गए, पुत्र पितृ संबंधित नहीं है, गुरु और शिष्य से संबंध नहीं। सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हर घर के दरवाजे को टक टका कर बताने की आवश्यकता है, तो तभी शास्त्र का विस्तार होगा। अपने हाथ पसार कर यानी हथेली बताने के लिए दूसरी जगह न जाएं, अपने घर बैठे बैठे अपने हथेली को देखकर उसके अनुकूल वातावरण आप बनाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं जो कहता हूँ उस पर कृपया विश्वास कीजिएगा। बड़े बंधुओं से जो विज्ञ हैं, प्राज्ञ हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। जो अज्ञ हैं, जो पिपासु हैं, जो देही करके कुछ ज्ञान पूछ रहा है, तो उतने विस्तृत भंडार से थोड़ा दान उसे भी दीजिए, आपका ज्ञान भंडार की विस्तृति और भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे छोटी मोटी रेखाएं वास्तव में बड़े बड़े प्रधान रेखाएं, उप प्रधान रेखाएं, विशिष्ट रेखाएं, विशेष रेखाएं, प्रमुख रेखाएं, बहुत सारी रेखाओं के बारे में मैंने बता दी है। तो उन्हें छोड़कर भी ऐसी रेखाएं दिखाई पड़ती है, एक परिचय मात्र देने के लिए ये बताना हुआ। अब हम देखेंगे जिन पाश्चात्य लोगों ने, पौरात्य लोगों ने, अन्य राष्ट्र, अन्य देश, विश्व के अन्य प्रांतों के लोगों ने जिन रेखाओं पर काफी ध्यान नहीं दिए, उस पर भारतीय शास्त्रज्ञों ने ज्ञान पसारा है, उसके बारे में कुछ बताया है। वैसी रेखाओं में भी फल है ऐसा बताया। वैसी रेखाओं में आते हैं कंकण रेखाएं।